हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम फ्रंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या टर्म देख रहे हैं, एयर मास। सो एयर मास का मतलब होता है कोई भी एयर जिस एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर है, तो वो एयर उस पर्टिकुलर एरिया के गुणों को धारण कर लेती है जब वो एयर लंबे समय तक रहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि कोई एयर है, वो यदि ड्राई एरिया में है, जहाँ डेजर्ट एरिया है, तो उसके अंदर मॉइस्चर होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा मॉइस्चर? क्योंकि यहाँ पे कोई ओशियन या सी नहीं है, यहाँ पे क्या है, लैंड है, तो यहाँ पे उसके अंदर मॉइस्चर जाएगा ही नहीं, जिसकी वजह से वहाँ मॉइस्चर की मात्रा होगी नहीं। इसके कंपैरिजन में यदि कोई एयर जो है एक ओशन के ऊपर है, तो उस एयर मास में क्या होगा, वहाँ पे मॉइस्चर की मात्रा अधिक होगी। तो एयर मास किसको बोलते हैं? कोई भी एयर जब एक पर्टिकुलर एरिया पर लंबे समय तक रहती है, तो वो उस रीजन, उस एरिया के लक्षणों को, गुणों को धारण कर लेती है, उसको क्या बोला जाता है? एयर मास या वायु राशि। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं फ्रंट्स क्या होते हैं। सो फ्रंट्स क्या है, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। जैसे कि हमने देखा है, ये है 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पे ईस्टर्ली विंड्स चल रही हैं, ट्रेड विंड्स चल रही हैं इधर। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ क्या है, वेस्टर्ली विंड्स। सो ये जो फ्रंट्स क्या होते हैं, फ्रंट्स किसको बोलते हैं? फ्रंट्स बोलते हैं जब कोई एक कूल एयर है और एक क्या है, एक है वार्म एयर। जब एक कूल एयर और वार्म एयर आपस में मिलते हैं, तो इनके बीच की जो बाउंड्री लाइन होती है, ये जो बाउंड्री लाइन होगी, इसको क्या बोलेंगे? इसको फ्रंट बोलते हैं। फ्रंट के बनने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है, सो हमने यहाँ क्या देखा, ये कोई एक कूल एयर है, ये वार्म एयर है। जब दोनों कूल और वार्म एयर मिलती हैं यहाँ पे, उनके बीच की जो बाउंड्री लाइन होती है, उसको फ्रंट बोलते हैं। फ्रंट के बनने की प्रोसेस को फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। और जब फ्रंट नहीं बनता, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रंटोलाइसिस। कब फ्रंट नहीं बनेगा? फ्रंट तभी नहीं बनेगा जब वहाँ पे इन दोनों में से कोई एक एयर मास नहीं होगी। फ्रंट बनने के लिए दो अपोजिट नेचर की इन एयर मासेस का होना कंपलसरी है, तभी फ्रंट बन पाएगा। और यदि फ्रंट नहीं बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रंटोलाइसिस। फ्रंटोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं, ये कूल और वार्म एयर मास कहाँ मिलती हैं। तो यहाँ हम देखें तो ये है 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, ये है 30 डिग्री। मोस्टली फ्रंट जो बनते हैं इस पोर्शन पे मिलते हैं, 30 डिग्री, ये और यहाँ। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है, हमने यहाँ देखा, ये है हेडले सेल, ये है फेरल सेल और ये है पोरल सेल। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ एयर मासेस यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो इनका नेचर क्या होगा? ये ट्रॉपिक एरिया है। ट्रॉपिक एरिया की जो एयर्स होंगी, वो एयर कैसी होंगी? वो वार्म होंगी। ठीक है, ये एयर इधर जा रही हैं, इनका नेचर कैसा होगा? वार्म। और जो ऊपर से आ रही हैं, इनका नेचर कैसा होगा? कूल। हमें फ्रंट्स को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? हमें क्यों फ्रंट्स पढ़ना चाहिए? देखो, मिड लैटिट्यूड टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन इन एरियाज में बनते हैं। लैटिट्यूड साइक्लोन से ये फ्रंट्स की वजह से ही बनते हैं। ठीक है, इसी वजह से। और दूसरा, वेदरिंग पैटर्न्स को देखने के लिए हमें ज़रूरत होती है। फ्रंटोजेनेसिस मतलब फ्रंट बनना है यहाँ पे। ठीक है, जब फ्रंट यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आएगी। अनस्टेबिलिटी क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इन हो सकती है, रेन में हैवी रेन भी हो सकती है या लाइट रेन भी हो सकती है, अनस्टेबिलिटी होगी। फ्रंटोलाइसिस में स्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एक एयर मास जो है, या ऐसे दो एयर मास आते हैं और एक एयर मास इतना फोर्स में दूसरे एयर मास को जो है वहाँ से हटा देता है। सो ओवर राइडिंग ऑफ वन एयर मास बाय अनदर, इसको फ्रंटोलाइसिस बोलते हैं। इसमें स्टेबिलिटी की कंडीशंस होती है, हमें ये याद रखना है। अब यहाँ पे देखो, फ्रंटोजेनेसिस की प्रोसेस नदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न में क्लॉकवाइज होती है। इसका रीज़न क्या है? कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, अब हम यहाँ देखें टाइप्स ऑफ फ्रंट्स। फ्रंट्स के टाइप देखें। देखो, नेम के आगे जो भी चीज़ है, कोल्ड है, कोल्ड के आगे, तो कोल्ड का मतलब है कि यहाँ पे ये एयर जो है ज़्यादा एक्टिव होगी। ठीक है, ये ज़्यादा एक्टिव या एग्रेसिव होगी ये एयर। ठीक है, जैसे यहाँ वार्म है, तो ये क्या है? वार्म एक्टिव होगी। ऑक्यूलेट है, तो उसको देखेंगे बाद में। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये है कूल एयर आई, यहाँ से ये आई वार्म एयर। ठीक है, कूल एयर आई, वार्म एयर आई यहाँ पे। अब इसने क्या किया, कूल एयर ने आके इसको इतना तेज धक्का मारा वार्म एयर को, कि वार्म एयर क्या है, ये ऊपर चली गई। कूल एयर जो है ये ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें क्या है, इससे एक्टिव से समझ लो, इसमें अभी इस टाइम ज़्यादा पावर है, तो जिसकी वजह से इसने वार्म एयर को ऊपर अपलिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ क्या हो रहा है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन रहे हैं और यहाँ हैवी रेनफॉल होगी। यहाँ क्या होगी? हैवी रेनफॉल होती है। अगला देखें, वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट यानी कि वार्म क्या है, ये होगी एक्टिव। वार्म एयर एक्टिव होगी, बट कूल एयर के जितना एक्टिव नहीं होगी, जिसकी वजह से यहाँ क्या होगा, निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड होगा। सो वार्म एयर क्या करेगी, इस कूल एयर को अपलिफ्ट
कर देगी, ठीक है। तो ये है ऑक्यूलेट फ्रंट। ऑक्यूलेट फ्रंट में क्या है, कूल एयर इतनी ज़्यादा मात्रा में एक्टिव होगी जिसकी वजह से ये क्या कर देगी, ये टोटली इसको ऊपर जो है अपलिफ्ट कर देगी, यहाँ नहीं कुछ बचेगा नीचे। सो ये ऑक्यूलेट फ्रंट है। स्टेशनरी फ्रंट में क्या है, दोनों एयर्स आ चुकी हैं लेकिन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो रहा है, दोनों जो है इक्वल पावर है दोनों में। सो कोई भी अपलिफ्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है। So if you find this video useful, then please like, comment, share and subscribe my channel, and thank you for watching.